दोस्तों, विधानसभा चुनाव 2023 में राजस्थान विधानसभा में चुनाव परिणाम 3 दिसंबर को आ चुका है और बीजेपी अपने पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ पर सत्तारूढ़ हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, एक बात बहुत ही खलती है। 2013 के चुनाव की बात है। 2013 के चुनाव से पहले मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने एक यात्रा निकाली थी और उस यात्रा को भरपूर जन समर्थन मिला था। उस जन समर्थन के परिणाम स्वरूप बीजेपी 163 सीटों के साथ सत्ता में आई थी। दोस्तों, वो एक चमत्कार से कम नहीं था। और उससे पहले 2003 में वसुंधरा राजे सिंधिया ने 103 सीटें लाकर उस समय भूकाल में, उससे पहले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी 95 के आंकड़े को कभी भी पार नहीं कर पाई थी। दोस्तों, भैरों सिंह शेखावत एक बार जरूर जब 1977 में 155 सीटें लेके आए थे, लेकिन वो जनता पार्टी का शासन था और बड़ी मुश्किल से भैरों सिंह शेखावत को सत्ता बचानी पड़ी थी। सत्ता में फूट बहुत थी। लेकिन उसके बाद 2003 तक भारतीय जनता पार्टी 95 के आंकड़े को कभी भी पार नहीं कर पाई। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी, इसमें कोई शक नहीं रह गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन यक्ष प्रश्न यह है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री कौन बनेगा। दोस्तों, अगर मुख्यमंत्री की दावेदार सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो वसुंधरा राजे सिंधिया ये, क्योंकि राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया के आभा मंडल के बराबर किसी और नेता का आभा मंडल नहीं है। यदि कांग्रेस में देखा जाए तो अशोक गहलोत है और बीजेपी में देखा जाए तो वसुंधरा राजे सिंधिया है। बीजेपी आलाकमान यद्यपि योगी बालकनाथ को इनको प्रमोट करना चाहती है, वो यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, लेकिन नहीं, वसुंधरा राजे सिंधिया को ही मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। ये ऐसा अभी पिछले दिनों के घटनाक्रम से स्पष्ट प्रतीत होता जा रहा है। दोस्तों, लगभग 40-45 के लगभग विधायक वसुंधरा राजे सिंधिया के घर पर पहुंच चुके थे और अभी उन्हीं के साथ हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वसुंधरा राजे सिंधिया के बारे में। वसुंधरा राजे सिंधिया ने अपने आप को एक धांसू, जुझारू और कुछ भी कर गुजरने वाली नेत्री के रूप में प्रस्तुत किया है। दोस्तों, अगर मेरी व्यक्तिगत बात की और मेरी नहीं, राजस्थान के भारत के अधिकतर लोगों की बात की जाए तो महिला नेत्री के रूप में नंबर 1 पर इंदिरा गांधी का नाम आता है। स्वर्गीय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी जो, उनका नाम आता है। और नंबर 2 जुझारू नेता के रूप में यदि कोई नेत्री है तो वो है वसुंधरा राजे सिंधिया। दोस्तों, वसुंधरा राजे सिंधिया का मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ा फैन हूँ। यद्यपि मैं भाजपा को सपोर्ट नहीं करता हूँ, फिर भी मैं वसुंधरा राजे सिंधिया का बहुत अच्छा फैन हूँ। दोस्तों, वसुंधरा राजे सिंधिया वो नेत्री है जिन्होंने भाजपा में रहते हुए कभी भी हिंदू मुस्लिम या धर्म को बांटने वाली बात नहीं की। और 2014 के बाद जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व हिंदू मुस्लिम की बात करता है, लेकिन वह वसुंधरा राजे सिंधिया के मुंह से या कभी भी इस तरह की बात, और वसुंधरा राजे सिंधिया ही एकमात्र वो नेत्री है जिन्होंने राजस्थान में मुस्लिमों का विश्वास जीता और उनसे वोट भी लिए। 163 सीटें जब उनकी आई थी तब अधिकांश मुस्लिमों ने वसुंधरा राजे सिंधिया को वोट किया था। दोस्तों, पड़ोसी शहर डीडवाना विधानसभा है, वहाँ पे यूनुस खान वसुंधरा राजे सिंधिया के दाएं हाथ समझे जाते थे और वसुंधरा राजे सिंधिया के शासनकाल में यूनुस खान द्वितीय मुख्यमंत्री के रूप में पहचाने जाते थे। और यूनुस खान ने उस वक्त काम भी बहुत किया, वहाँ पे डीडवाना में विकास भी बहुत किया। इस तरह से तो वसुंधरा राजे सिंधिया एक मुस्लिम की चहेती नेत्री रही है, वो भारतीय जनता पार्टी में होते हुए भी। मतलब ये है बात का कि मोदी और शाह के लाख चाहने के बावजूद भी वसुंधरा राजे सिंधिया ने कभी भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं की। वसुंधरा राजे सिंधिया के बारे में एक सीधी बात यह है कि वसुंधरा राजे सिंधिया अध्ययन की बहुत शौकीन है। वो दिन रात अध्ययन करती रहती है, वो किताबें पुस्तकें पढ़ती रहती है। साथ ही वो अपने आदर्श के रूप में, उनका कहना है कि मैं अपने आदर्श के रूप में मेरी माँ विजया राजे सिंधिया और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को मानती हूँ। ये वसुंधरा राजे सिंधिया की पहचान है। दोस्तों, वसुंधरा राजे सिंधिया अभी चुनाव के बाद जो वसुंधरा राजे सिंधिया को यदि मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो निश्चित है कि वसुंधरा राजे सिंधिया कुछ ऐसा कर गुजरेगी जिससे कि भारतीय जनता पार्टी आलाकमान को सरकार बनाने में दिक्कत पेश आवे। दोस्तों, वर्तमान चुनाव के बाद वसुंधरा राजे सिंधिया अभी एक अहम किरदार निभाती नजर आ रही है,
लगभग 40 से 45 विधायक उनके पास है। और हालांकि उनके मुंह से अभी तक उन्होंने ये नहीं कहा है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगी, लेकिन मोदी और शाह को ये अच्छी तरह से मालूम है कि यदि वसुंधरा राजे सिंधिया को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार बनाना नामुमकिन है। कुछ भी हो सकता है। वसुंधरा राजे सिंधिया अपने 45 विधायकों के साथ कांग्रेस से समर्थन लेके सरकार भी बना सकती है, लेकिन नहीं, ऐसा शायद होना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी यदि भारतीय जनता पार्टी को अपनी सरकार बनानी है तो वसुंधरा राजे सिंधिया को ही अपने विश्वास में लेना होगा और वसुंधरा राजे सिंधिया को ही मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये वसुंधरा राजे सिंधिया ने स्पष्ट कर दिया है कि राजस्थान की यदि कोई महारानी है तो वसुंधरा राजे सिंधिया ही है, इसके अलावा कोई नहीं है। अब चाहे केंद्रीय आलाकमान मोदी और शाह, चाहे योगी बालकनाथ को प्रमोट करना चाहे या ओम माथुर को प्रमोट करना चाहे, या अभी समाचार मिला है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन नहीं, मुझे नहीं लगता कि वसुंधरा राजे सिंधिया के होते हुए किसी और का मुख्यमंत्री बनना संभव हो पाएगा।